यूरोप कॉन्टिनेंट का जो साउदर्न पोर्शन है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसको घेरे हुए है, वो है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। यूरोप का साउदर्न पार्ट है भूमध्य सागर, साउदर्न बाउंड्री भी है। यूरोप का जो नॉर्दर्न पार्ट है, अगर हम नॉर्थ में यूरोप के जाएंगे तो इसको आर्कटिक ओशन टच करता है। यहां पर हम लिख सकते हैं आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। तो यूरोप के साउथ में हो गया भूमध्य सागर, नॉर्थ में हो गया आर्कटिक ओशन। यूरोप का जो वेस्ट बाउंड्री है, ये पूरा जो वाटर रीजन है, ये है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। और यूरोप का ईस्टर्न पार्ट जो यहां पर टच करता है, वो है एशिया, एशिया। डियर स्टूडेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट चारों तरफ से घिरा हुआ है। साउथ में भूमध्य सागर से, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से, वेस्ट में अटलांटिक ओशन से और ईस्ट में एशिया से। इस कॉन्टिनेंट में लगभग 46 प्लस कंट्रीज हैं, 46 के आसपास कंट्री हैं इसमें। और इन कंट्रीज का आपसे क्वेश्चन कैपिटल से होता है। डियर स्टूडेंट, यहां पर जो कंट्री हैं वो जो बाउंड्री बना रहे हैं वाटर से, पहले हम उसको कवर करेंगे, फिर साउथ में वो कंट्री जो वाटर से बाउंड्री बना रहे हैं उसको कवर करेंगे, और बाकी जो कंट्री बच जाएंगे वो लैंडलॉक कंट्री हो जाएंगे। लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जिसकी बाउंड्री वाटर को नहीं टच करता। यूरोप में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्री वाटर को टच नहीं करता। डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले देखेंगे इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री हैं। कंट्री को हम एक सिस्टमेटिक तौर पर आपको बताएंगे और साथ ही साथ उसकी राजधानियां भी बताते चलेंगे। डियर स्टूडेंट, इसका पहला जो कैपिटल यहाँ पर कंट्री है वो है पुर्तगाल, और इसका कैपिटल है लिस्बन। पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन। यहीं पर दूसरा कंट्री है और वो कंट्री है आपका स्पेन। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन का कैपिटल मैड्रिड। फिर यहां पर देखेंगे नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट है डियर स्टूडेंट, कि स्पेन और फ्रांस के बाउंड्री पर एक छोटा सा देश है। इस देश का नाम है अंडोरा, अंडोरा। और इस कंट्री का कैपिटल है अंडोरा ला वेला, अंडोरा ला वेला। अब आपसे अगर क्वेश्चन हो कि अंडोरा कंट्री किन दो देशों के बाउंड्री के मध्य स्थित है, आंसर होगा यहां पर स्पेन और फ्रांस, इन दोनों के बीच में स्थित है। इसका कैपिटल क्या है? अंडोरा ला वेला है, और यह एक लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट कंट्री यहां पर आएंगे, देखें डियर स्टूडेंट, ये है बेल्जियम। ये कंट्री है बेल्जियम और इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम के बाद नेक्स्ट कंट्री है नीदरलैंड, इसका कैपिटल है एम्स्टर्डम। फिर कंट्री होता है यहां पर जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल यहां पर है बर्लिन। उसके बाद देखें, अभी न्यूज में एक कंट्री रोज आ रहा है, डेली डिस्कस हो रहा है, इस कंट्री का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क वही कंट्री है जिसका राइट नॉर्थ अमेरिका में एक आइलैंड है ग्रीनलैंड, उस पर इसका अधिकार है। और अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के लिए बात छेड़ दी है, और अब जो है डेनमार्क और अमेरिका में एक तरह से डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है ना। तो वही ये एक छोटा सा देश है जिसकी आर्मी पावर बहुत छोटी है, बहुत वीक है, और डेनमार्क इस तरह से यूरोपियन कंट्री है। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन, डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है पोलैंड, पोलैंड का कैपिटल है वारसा। नेक्स्ट कंट्री है यहां पर बेलारूस, बेलारूस का कैपिटल है
मिन्स्क। फिर कंट्री है यहीं पर लिथुआनिया, इसका कैपिटल है विल्नियस। फिर नेक्स्ट कंट्री है लातविया, इसका कैपिटल है रीगा। और नेक्स्ट कंट्री है इस्टोनिया, इसका कैपिटल है तल्लिन। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हैं। यूरोपियन कंट्री में हम मैक्सिमम जिन कंट्री का डिस्कशन करते हैं सुनते हैं, उसमें कभी फ्रांस का डिस्कशन होता है, जर्मनी का होता है, इंग्लैंड का होता है, और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसको हम नहीं सुनते। आज हम देखेंगे कि इस यूरोप में ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। उसी में ये 3 कंट्री यहाँ पर आपको मिले, लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया। इसके ऊपर डियर स्टूडेंट जाएंगे तो ये देखिए, ये बड़ा सा कंट्री दिख रहा है रसिया, और इसका कैपिटल है मॉस्को। डियर स्टूडेंट, रसिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट का देश है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि ये 2 कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। रसिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है। रसिया का कैपिटल मॉस्को यूरोप वाले पार्ट में है। आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया है। रसिया 2 कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में भी है। और रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है। रसिया के बाद नेक्स्ट कंट्री यहाँ का है फिनलैंड, और फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है स्वीडन। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। और यहाँ पर नेक्स्ट कंट्री है डियर स्टूडेंट नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे, ये कंट्री है इंग्लैंड, इसको यूनाइटेड किंगडम लिखा है, और इसकी कैपिटल है लंदन। और यहीं पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं आयरलैंड, और आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन। तो डियर स्टूडेंट, इस रीजन में हम यहाँ से ऐसे चलकर इस सभी कंट्रीज को कवर कर गए और उनकी राजधानियों को जान लिया। अब हम देखेंगे कि वो यूरोपियन कंट्री जो मेडिटेरियन सी के आसपास हैं, भूमध्य सागर से लगे हुए हैं, साउथ में हैं, जैसे यहां पर देखिए, आपने फ्रांस पढ़ लिया था। जब फ्रांस के बाद आते हैं तो यहां पर आपको एक कंट्री मिलता है, वो है इटली। इटली भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है, इसका कैपिटल है रोम। इटली के बाद यहां पर कंट्री है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया का कैपिटल है लुब्लजाना। उसके बाद कंट्री है क्रोएशिया। क्रोएशिया का कैपिटल है यहां पर जगरेब। वैसे ही यहां पर नेक्स्ट कंट्री है अल्बानिया। अल्बानिया का कैपिटल है तिराना। नेक्स्ट कंट्री है ग्रीस, इसका कैपिटल है एथेंस। फिर यहां पर देखिए कंट्री है बुल्गारिया, इसका कैपिटल है सोफिया। और यही जो कंट्री आप फिर से देख रहे हैं तुर्की है, ये एशिया का पार्ट है, लेकिन तुर्की भी एक ऐसा कंट्री है जो ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तुर्की का जो पार्ट एशिया में है उसका कैपिटल अंकारा है, और जो पार्ट इसका यूरोप में है उसका कैपिटल इस्तांबुल है, इस्तांबुल। उसी तरह से अगला जो कंट्री है वो है रोमानिया। रोमानिया का कैपिटल है बुचारेस्ट। नेक्स्ट कंट्री है यूक्रेन, इसका कैपिटल है क्यू। और फिर आ गया रूस जो यूरोप का पार्ट है। तो अब जो हमने साउथ रीजन में इसके कंट्री देखे और उनकी राजधानियां, इसके बाद जो कंट्री बचते हैं यूरोप में वो हो जाते हैं लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक में जो मेन कंट्री है उसमें पहला कंट्री है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न। स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है। उसी तरह से यहां पर एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया, और इसका कैपिटल है वियना। नेक्स्ट है हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। फिर स्लोवाकिया, इसका कैपिटल है ब्राटिस्लावा। और नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे चेक रिपब्लिक, इसका कैपिटल है प्राग। उसी तरह से यहाँ पे एक कंट्री में पढ़ाया हूँ जिसका नाम है बेलारूस, इसका कैपिटल है मिन्स्क। उसी तरह से यहाँ पर एक कंट्री है मालदोवा, इसका कैपिटल है चिसिनाऊ। और यहाँ पर कंट्री है आपका सर्बिया, इसका कैपिटल है बेलग्रेड। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लैंडलॉक कंट्री है वो आपको मैंने
बताया, उसकी राजधानियां बताया, आपको ये याद रखना है। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट, ये इतने यूरोपियन इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जिनको आपको पढ़ना है। अब जो है यूरोप के अंदर आसपास के रीजन में कुछ सीज हैं, सागर हैं, जो पूछता है कि ये सागर कहाँ पाया जाता है। जैसे यूरोप का ये जो साउदर्न हिस्सा है इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। उसी तरह से ये जो इसका पार्ट है यूरोप का, इसको बोलते हैं नॉर्थ सी, नॉर्थ सी। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्वे सी, नॉर्वे सी। उसी तरह से ये पार्ट यूरोप का कहलाता है ब्लैक सी, ब्लैक सी। यहां पर ये जो पार्ट है इसको कहते हैं आयोनियन सी, आयोनियन सी। ये जो पार्ट है इसका कहलाता है बाल्टिक सी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे भूमध्य सागर, नॉर्थ सी, नॉर्वे सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, आयोनियन सी। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे होता है कि ब्लैक सी किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, आप बोलेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। बाल्टिक सी किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, आप बोलेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। ठीक है डियर स्टूडेंट, यूरोप का आपने कंट्री जान लिया। कंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट वाइज। जैसे पूछता है कि कंट्री ऑफ फार्मर्स किसे कहा जाता है। कंट्री ऑफ फार्मर यूरोप में फ्रांस को कहते हैं, फ्रांस को कंट्री ऑफ फार्मर के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से कहता है कि आइबेरियन कंट्री किसे कहते हैं, आइबेरियन कंट्री, आइबेरियन कंट्री किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आइबेरियन कंट्री का कॉन्सेप्ट यह है कि यूरोप का जो ये पार्ट है, ये देखिए जिसमें ये जो लैंड पार्ट है इसको बोला जाता है आइबेरिया पेनिनसुला। आइबेरिया पेनिनसुला पर दो देश हैं और वो देश हैं पुर्तगाल एंड स्पेन। इसी दो देशों को आइबेरियन कंट्री कहते हैं। जब भी पूछे आइबेरिया पेनिनसुला किस कॉन्टिनेंट में है, आप बोलेंगे यूरोप में। आइबेरिया कंट्री किसे कहते हैं, तो पुर्तगाल एंड स्पेन को, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कंट्री ऑफ फार्मर तो फ्रांस, आइबेरियन कंट्री आप बोलेंगे पुर्तगाल एंड स्पेन। उसी तरह से यहां पर आपने देखा बाल्टिक सी लिखा है, आपसे बाल्टिक कंट्री पूछता है कि बाल्टिक कंट्री किसे कहते हैं। बाल्टिक सी को बहुत सारे कंट्री यहाँ पे टच करते हैं, जैसे जर्मनी, पोलैंड, यहाँ पर स्वीडन, फिनलैंड, ये सब। लेकिन यहाँ पर 3 देश ऐसे हैं जिनको बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। बाल्टिक कंट्री में आपको 3 देशों के नाम याद रखने हैं, जिसमें आपको मैं मेंशन कर देता हूं। पहला देश है बाल्टिक कंट्री। कहता है कि बाल्टिक कंट्री बताइए, बाल्टिक कंट्री पूछ रहा है, बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री में यहां के ओनली 3 देश होते हैं। पहला देश होता है लिथुआनिया, लिथुआनिया। दूसरा देश होता है लातविया और तीसरा देश होता है इस्टोनिया। ये 3 देश बाल्टिक कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह अब अगर कहे कि आपको कंट्री ऑफ लेक्स, झीलों का देश बताइए, तो कंट्री ऑफ लेक्स के नाम से अगर हम फाइंड करेंगे तो वो बनेगा आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो कंट्री ऑफ लेक्स, इसको कहते हैं झीलों का देश, झीलों का देश। यूरोप में लगभग ये फिनलैंड के पास लगभग ऐसे बहुत सारे झील हैं जो काउंटिंग में हजारों के आसपास हैं। तो इसी तरह से इस कंट्री को कहते हैं कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, 1000 झीलों का देश। इसी में बन जाएगा
1000 झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। उसी तरह से यहां पर देखिए नॉर्वे है। नॉर्वे में सनलाइट मध्य रात्रि में भी चमकता है, क्योंकि ये इतना नॉर्थ में है कि जब सनसेट होता है तो सनसेट जैसे दुनिया के आधे हिस्से में दिन होता है, आधे हिस्से में रात होता है। लेकिन जब यूरोप में मध्य रात्रि होती है तो उस समय जब दूसरे पार्ट में सन चमकता है तो उसकी लाइट नॉर्वे में दिखाई देता है। इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है ना, मध्य रात्रि का देश, है ना। तो यही याद रखना है। कंट्री ऑफ मिडनाइट, इंग्लिश में कहता है कंट्री ऑफ मिडनाइट, और वो कंट्री है नॉर्वे। उसी तरह से यदि स्टूडेंट कहता है कि कंट्री ऑफ एड्रियाटिक, एड्रियाटिक ये जो पार्ट है इसको एड्रियाटिक सी बोलते हैं, और एड्रियाटिक सी के पास जितने देश हैं यहाँ पर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया जर्गोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, इस तरह के सारे देशों को कहा जाता है कंट्री ऑफ एड्रियाटिक, कंट्री ऑफ एड्रियाटिक, और ये एड्रियाटिक सी है। उसी तरह से यहां पर पूछता है कंट्री ऑफ ब्लैक सी, तो वो कंट्री जो ब्लैक सी को टच करते हैं, कौन कौन से टच करते हैं कंट्री, तो यहां पे देखिए फर्स्ट कंट्री है तुर्की, यहां पर बुल्गारिया, यहां पे रोमानिया, यहां पर यूक्रेन और यहां पर रसिया। तो ब्लैक सी को टच करने वाले देश कंट्री ऑफ ब्लैक सी के नाम से जाने जाएंगे। आपका आंसर होगा तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन एंड रसिया। और यहां पे और नीचे आएंगे तो देखें ये छोटा सा देश है जॉर्जिया। तो ये आपके ब्लैक सी के आसपास के देश हो गए जिनको कंट्री ऑफ ब्लैक सी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से यहां पर जो कंट्री है, जैसे यहां पे लिखा है यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में कई पैटर्न बनते हैं। ऊपर का जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं वेल्स, और ये जो पार्ट है ये है इंग्लैंड, इंग्लैंड। यहां पर आयरलैंड है, आयरलैंड का ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्थ आयरलैंड। तो नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, और वर्ल्ड में जितने इसके आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स पर जिसका अधिकार है, वो सब मिलकर बनते हैं यूके, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है लंदन। अब एक कॉन्सेप्ट बनता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड एक साथ जोड़कर बोलते हैं तो वो बनता है ब्रिटेन, उसका भी कैपिटल है लंदन। और इंग्लैंड एक अलग, इन देशों से अलग देश है, स्कॉटलैंड और वेल्स से, और इसका भी कैपिटल बेनेलक्स कंट्री किसे कहते हैं देखेंगे इस वाले रीजन पे। यहां पर फ्रांस के बाद मैंने एक कंट्री बताया था आपको बेल्जियम, दूसरा कंट्री बताया था नीदरलैंड, और यहीं पर एक छोटा सा कंट्री है लक्समबर्ग। इस कॉन्सेप्ट में बेनेलक्स में 3 कंट्री के नाम छुपे हुए हैं, BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड और LUX से लक्समबर्ग। इन 3 देशों को कहा जाता है बेनेलक्स कंट्री ऑफ यूरोप। जब भी कहे कि बेनेलक्स कंट्री में कौन से देश हैं तो इसी से नाम आप निकाल लेंगे, BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड और LUX से लक्समबर्ग, बेनेलक्स कंट्री ऑफ यूरोप। इन 3 देशों के नाम क्लियर हो जाएंगे। ओके, इन बेनेलक्स में कहता है कि कौन सा देश लैंड लॉक कंट्री है। अब भी जब मैं कंट्री आपको बता रहा था तो इस साइड से हम लोग गए थे तो बेल्जियम और नीदरलैंड वाटर को टच कर रहे थे। इसमें ये जो लक्समबर्ग है ये नीचे है जो वाटर को टच नहीं करता, तो लक्समबर्ग बन जाता है आपका लैंड लॉक कंट्री, है ना। बेनेलक्स का लैंड लॉक कंट्री लक्समबर्ग होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम यूरोप के जो माउंटेन, लेक्स, रिवर, प्लेटू, डेजर्ट, ग्रासलैंड हैं वो कवर करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।